ड्रामा की स्टार्टिंग में दो विमेन एक नेकलेस के लिए झगड़ रही होती हैं, जिससे नेकलेस टूट जाता है। पर जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं। और दोनों विमेन इस ड्रामा की फीमेल लीड होती हैं, जिनका नेम आइली और मे होता है। मे कहती है, आइली अपना तो कार एक्सीडेंट हुआ था ना, मुझे लगा था कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, पर यार तुम इस ड्रेस में एकदम कतई जहर लग रही हो। फिर वो आसपास देखती है, वहाँ बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी और भी चीजें होती हैं, तो कहती है, मेरा सपना था कि मेरी बेस्टी बिलियनेयर बन जाए, फाइनली सच हो गया। अब मुझे जिंदगी में कोई काम धाम नहीं करना पड़ेगा। तो ए आइली कहती है, अरे मैं नहीं, असली रिश्ता तो तू है। ये डायमंड रिंग देखी है अपनी? बट वेट, हमारी सैलरी तो मुश्किल से 8,000 थी ना, तो हम इतने रिच कैसे डांस गए? और भाई हम है कहाँ? फिर दोनों अपने दिमाग पे जोर डाल के याद करती हैं। ए आइली कहती है, ब्रोकन नेकलेस, अरे ये तो उसी चीजी नॉवल का प्लॉट है जिसे हम रात रात भर जाग के पढ़ते थे। फिर दोनों तेजी से कहती हैं, मतलब हम बुक के अंदर आ गए हैं। फिर मे कहती है, हाँ यार ये तो बहुत वेल्दी फैमिली है, मैंने सी सिटी के रिचेस्ट मैन से शादी की है, जो कैंग फैमिली का एल्डेस्ट सन फेंग कई है, और तूने उस जेंटलमैन सेकंड सन वे लून से शादी की है। तो आइली कहती है, हाँ, और तू फेंग कई को ड्रग देके प्रेग्नेंट हो गई थी सिर्फ इस कैंग फैमिली में घुसने के लिए, और फिर तूने मुझे इतना टॉर्चर किया कि घर से ही निकाल दिया। मेरी लाइफ भी झंड थी, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मैं वे लून से प्यार भी नहीं करती थी। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने तुझे हर्ट किया और खुद को खत्म कर लिया था। इस पर मे कहती है, क्या हम इस बुक में एक दूसरे की जान लेने के लिए आए हैं, और क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? ए आइली कहती है, हाँ यार, और मेरा भी वही हाल है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। फिर दोनों को वॉमिट होती है। मे कहती है, अब हम करें क्या? हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि बुढ़ापे तक सिंगल रहेंगे, खूब पैसे छापेंगे और ऐश करेंगे, बट यहाँ तो हमारे रैंडम हस्बैंड्स भी हैं और हम उनके बेबीज भी कैरी कर रहे हैं। आइली कहती है, जहाँ तक मुझे याद है बेबीज तो बहुत सारे थे। मे कहती है, मेरे तो ट्विंस हैं, और तेरे? आइली कहती है, मेरे ट्रिपलेट्स हैं। तो मे कहती है, अरे बाप रे, तेरा तो एक एक्स्ट्रा है। फिर आइली कहती है, सुनो, हम सी सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली की बहुएं हैं, अगर हम बिना लड़े आराम से रहें तो खुशी खुशी बेबीज को जन्म दे सकती हैं, फिर आधा प्रॉपर्टी लेकर पूरी लाइफ मस्त एंजॉय करेंगे। ये सुनकर मे कहती है, वाओ यार, तू तो सच में जीनियस है, और दोनों हक करती हैं। तभी वो बाहर से आवाज सुनती हैं। दोनों हस्बैंड कहते हैं, तुम दोनों प्रेग्नेंट हो, ऐसे लड़ाई करके स्ट्रेस मत लो, वरना बेबी अपसेट हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में एक बैड वुमन दाइसी मन में सोचती है, तुम दोनों गवार कंग फैमिली की मैडम बनने के लायक ही नहीं हो। एक सस्ते से नेकलेस के लिए ऐसे सड़क छाप लड़ाई करते देख ये कंग ब्रदर्स तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो पक्का मुझे ही चूज करेंगे। तभी मे कहती है, आइली जरा इस फैंग कई को तो देख, व्हाइट शर्ट में इसके एब्स तो बाहर से ही चमक रहे हैं, और ये मेरा लीगल हस्बैंड है, मतलब हम फ्री में इसके साथ मजे कर सकते हैं। बट आइली कहती है, अरे पगली, नॉवल का ट्रेजिक एंड भूल रही क्या? इसीलिए इन सब में मत पड़ो, बस अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी पे फोकस करो, फिर डिवोर्स लेंगे और आधे पैसों में रानी जैसी लाइफ जिएंगे। मे कहती है, हाँ यार तू एकदम सही कह रही है। तभी टूटा हुआ नेकलेस लेके आइली का हस्बैंड वेलुन कहता है, तुमने हमें अमेरिका से सिर्फ इन सस्ते टाइनी डायमंड्स के लिए यहाँ बुलाया है? और फोंकाई भी कहता है, तुम दोनों इस तमाशे को एक्सप्लेन करोगी? तो आइली मुस्कुरा रही होती है, जिसे मे धीरे से कहती है, तू बड़े कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा रही है, लगता है तेरे खुराफाती दिमाग में कोई धांसू प्लान है। बट आइली कहती है, अरे खाक प्लान, मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, और तुझे मैं कॉन्फिडेंट लग रही हूँ। तभी दाइसी कहती है, फोंकाई, वेलुन, मैं तो ये नेकलेस इनकी प्रेगनेंसीज की खुशी में कांग्रेचुलेट करने लाई थी, मुझे सपने में भी नहीं पता था कि ये दोनों ऐसे जानवरों की तरह लड़ेंगी, बट प्लीज आप लोग इन्हें माफ कर दो। बट उसकी बात सुनकर दोनों कहती हैं, ये तो पक्की चुड़ैल है, कितनी मैनिपुलेटिंग है। फिर आइली कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दो सिस्टर इन लॉज हैं, फिर एक ही नेकलेस लाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? मे कहती है, यही ना कि हम आपस में लड़ मरे और कॉन्ग फैमिली हमें सड़क छाप समझे। तो डेसी मन में सोचती है, ये दोनों चुड़ैलें आज इतनी स्मार्ट कैसे लग रही हैं। फिर वो कहती है, मैं ये नेकलेस लंदन के ऑक्शन से लाई हूँ, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, मुझे लगा तुम दोनों इसे प्यार से शेयर करोगी। तो मैं कहती है, तुम्हारी इस बकवास का कोई सेंस है? हम कॉन्ग फैमिली की बहुएं हैं, हमारे घर में ज्वेलरी की कमी नहीं है, एक नेकलेस शेयर करने वाली भिखारी हरकतें तुम्हारे घर में होती होंगी। तो दाइसी कहती है, फोंकाई, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बट फोंकाई कहता है, ये हमारी फैमिली का प्राइवेट मैटर है, तुम अभी यहाँ से जाओ। तो वो कहती है, वेलुन, बट वेलुन भी कहता है, दोबारा हमारे घर ऐसा कबाड़ लेकर मत आना, सिक्योरिटी इसे बाहर फेंको। जिसे असिस्टेंट कहता है, मिस डेसी, बाहर का रास्ता उस तरफ है। तो वो वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। तो दोनों हीरो आइली और मे के पास जाके अपनी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं। फोंकाई मे से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार वार्निंग दी है कि कॉन्ग फैमिली में ये रोज रोज के तमाशे मत किया करो। तो मे कहती है, आइली यार मेरी हेल्प कर। बट वेलुन आइली का फेस अपनी तरफ करके कहता है, तुम मेरा बेबी कैरी कर रही हो, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि एक फालतू से नेकलेस के लिए लड़ रही थी, क्या तुम मेरे बेबी को मारना चाहती हो? इस पर आइली कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं अपने बेबी को बिल्कुल हार्म नहीं करना चाहती, और हम तो बस मजाक कर रहे थे, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो दोनों हीरो कहते हैं, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहता है, सर आपके ऑर्डर के हिसाब से मैंने दुनिया की बेस्ट ज्वेलरी मंगवा ली है,
फिर आईली और मे को ज्वेलरी दिखाया जाता है। आईली कहती है वाओ ये तो बिल्कुल तेरे स्टाइल का है। तो वेलून कहता है पैक कर दो इसे। फिर दूसरा दिखाया जाता है तो मे कहती है आईली ये वाला तेरे हाथ पे क्या मस्त लगेगा। तो फोंकाई कहता है ये सब पैक करवा दो, जिसे आईली और मे बहुत खुश हो जाती हैं। फिर मे कहती है ओ फोंकाई तुम तो दुनिया के सबसे बेस्ट शुगर डैडी हो, और बड़े प्यार से फोंकाई के गोद में बैठ जाती है, जिससे वेलून आईली का हाथ पकड़ के कहता है चलो अब नौटंकी बंद करो और यहाँ से निकलो। नेक्स्ट सीन में सब खाना खाने बैठते हैं, जहाँ मदर इन लॉ कहती है मैंने आज शेफ चेंज करवा दिया है तो आज कम से कम ठीक से खाना खा लेना। फिर आईली और मे दोनों डिश एक दूसरे के प्लेट में रखती हैं और कहती हैं वाओ खाना तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, और बहुत प्यार से खाती हैं। फादर इन लॉ सोचते हैं पहले तो नखरे करती थी, एक बाइट भी नहीं खाती थी, और आज भूखे पेट की तरह ठूस रही हैं। और मदर इन लॉ सोचती हैं जब से ये दोनों आई हैं इनकी बॉन्डिंग कितनी प्यारी लग रही है, चलो कम से कम अब इन नालायक लड़कों को इन्हें रूम में लॉक करके नहीं रखना पड़ेगा। तभी फैंग काई कहता है मैं कंपनी जा रहा हूँ, कुछ काम है। तो वे लून कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो मॉम कहती है रात के 12 बज रहे हैं, अब कंपनी जाके क्या उखाड़ोगे। तो मैं उठ के फैंग काई के पास आती है। फैंग काई सोचता है इसने मुझे ड्रग देकर जबरदस्ती इस फैमिली में शादी कर ली और आज रोध होकर मेरे करीब आना चाहती है, चालाक लोमड़ी। बट मैं उसके सामने वाला डिश उठाकर कहती है इतना मस्त खाना वेस्ट क्यों करना, लाओ इसे मैं ही साफ कर देती हूँ, जिससे वेलून हंसने लगता है। तभी आईली भी खड़ी होती है तो वेलून सोचता है अब ये पक्का मेरे सामने कोई नई डिमांड रखेगी या पैसे मांगेगी। बट आईली भी उसके सामने का डिश उठाकर कहती है जरा इसे भी टेस्ट करके देखती हूँ। मॉम कहती है बेटा आराम से खाना, कहीं ज्यादा ठूस मत लेना। फिर डैड कहते हैं आज कोई कहीं नहीं जाएगा, ये दोनों तुम्हारे बेबीज को कैरी कर रही हैं, चुपचाप इनके साथ टाइम स्पेंड करो और इनका ख्याल रखो। बट फैंकाई मना करता है तो मॉम कहती है कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को खरोच भी आई ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। तो फैंकाई मे से कहता है बस करो, इतना मत खाओ, प्रेगनेंसी में ज्यादा खाना ठीक नहीं है। और वेलून फिर आईली से कहता है चुपचाप चलो रूम में सोने, जिससे आईली कहती है रूम, वो भी तुम्हारे साथ सोने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी मे के साथ सोऊंगी। जिससे दोनों कहते हैं क्या तुम दोनों साथ में सोओगी? वो कहती है हाँ और क्या। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तो वेलून कहता है फैंकाई से देख रहा है भाई, तेरी वाइफ मेरी वाइफ को उड़ा कर ले गई, जिससे वो उसको घूर के देखने लगता है। तो वेलून कहता है अब मुझे ऐसे घूर के क्या देख रहा है, क्या अब हम दोनों भाई साथ में सोएं? इस पर फैंकाई कहता है बकवास बंद कर अपनी, इतना बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में आईली और मे दोनों वॉमिट करती हैं। आईली कहती है ये प्रेग्नेंट होना कितना बड़ा दर्द है यार, बेबी अपनी मम्मी को इतना परेशान मत कर। और मे कहती है यार जितना मजे से डिनर ठूसा था सब निकल गया, अब मुझे फिर से भयंकर भूख लग रही है। तो आईली कहती है चल यार कुछ चटपटा और स्पाइसी सा ऑर्डर करते हैं। फिर ऑर्डर करती हैं। तभी आईली के फोन में मैसेज आता है बेबी मिस यू, कल इस जगह पर आ जाना, मिलना है। मे पूछती है ये नया नमूना कौन है? इस पर वो बताती है ये ओरिजिनल आईली का आशिक है, एनजी नाम है इस कमबैक का। ये बस मीठी मीठी बातें करके फैंकाई की कंपनी के सीक्रेट्स चुराना चाहता है ताकि कंपनी हड़प सके। नॉवल में भी इस कमीने ने सीक्रेट लेके धोखा ही दिया था। तो मे पूछती है अरे बाप रे, तो वो सीक्रेट फाइल है कहाँ? ये सुनते ही आईली शॉक होके कहती है मेरे ही ड्रॉर में पड़ी है। मे कहती है जल्दी चल भाई, उसे चुपचाप वापस उसकी सही जगह पे रख देते हैं। दूसरी तरफ वेलून और फैंकाई ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वेलून देखता है कि चुपके से आईली उसके स्टडी रूम की तरफ जा रही होती है। तो वो कहता है देख ले अपनी भाभी को, मानता हूँ कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, बट अगर इसने मेरे बिजनेस सीक्रेट्स को हाथ भी लगाया ना तो फिर मुझे हार्टलेस मत बोलना। इस पर फैंकाई कहता है पर भाई वो अभी तेरे बेबी को कैरी कर रही है, थोड़ा रहम खा ले। तभी वेलून कहता है और वो तेरी मे भी तो उसी के साथ घूम रही है। दूसरी तरफ मे कहती है आईली जल्दी कर यार, पकड़े जाएंगे। और आईली सीक्रेट रख के एक डिजाइन को देखती है। मे कहती है आईली क्या कर रही है तू, जल्दी छोड़ और चल यहाँ से। बट आईली कहती है यार इस डिजाइन में कुछ मिसिंग लग रहा है, जब तक मैं इसे फिक्स नहीं कर देती मुझे शांति नहीं मिलेगी। फिर वो फिक्स करने लगती है। बट मे कहती है तुझे इस वक्त काम की पड़ी है, चुपचाप चल यहाँ से। फिर जब दोनों जाने लगती है तो वहाँ वेलून और फैंकाई आ जाते हैं। वेलून पूछता है इतनी रात को तुम दोनों मेरे स्टडी रूम में क्या गुल खिला रही हो? तो मे कहती है अरे वो हमें नींद नहीं आ रही थी ना, तो बस एक बुक लेने आ गए थे। और आईली भी कहती है हाँ हम बेबीज के लिए प्रीनेटल एजुकेशन की बुक ढूंढ रहे थे। इस पर वेलून कहता है अच्छा सच में आईली? फिर वो ड्रॉर ओपन करता है और सोचता है मैंने ट्रेड सीक्रेट यही रखा था और वो अभी भी यही है, मतलब आईली ने चोरी नहीं की। तो वो फैंकाई को भी इशारा से बता देता है कि चोरी नहीं हुई है। तो आईली कहती है तुम लोग कितने मीन हो यार, खुद तो कभी प्रेग्नेंट हुए नहीं, तुम्हें क्या खाक पता चलेगा कि प्रेगनेंसी में कितनी अजीब क्रेविंग्स होती हैं। पर तभी उनका खाना आ जाता
है। वे लून देख के कहता है प्रेग्नेंटल केयर में क्रैफिश और फ्राइड चिकन खाया जाता है। तो फैंग काई कहता है तुम दोनों प्रेग्नेंट हो और रात में ये जंक फूड ऑर्डर कर रही हो। बट दोनों कहती हैं अरे हमने ऑर्डर नहीं किया है, पक्का किसी नेबर का होगा। बट वे लून कहता है मैडम यहाँ का पूरा एरिया सिर्फ कैंग फैमिली का है, यहाँ कोई नेबर नहीं है। तो दोनों कहती हैं अच्छा तुम्हारा घर कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार, अगली बार हम GPS यूज करेंगे, चलो मैं किसको यहाँ से। बट फैंग काई कहता है रुको, तुम दोनों तो पहले एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखती थी, अचानक ये जय वीरू वाली दोस्ती कैसे हो गई, हर जगह साथ चिपक के रहती हो। इस पर मे कहती है दोस्ती की फीलिंग्स नेचुरल होती हैं समझे, और मैं अपनी ए आईली के साथ हैंग आउट ना करूँ तो क्या तुम्हारे साथ बोर हूँ। तो ए आईली भी कहती है हाँ हम दोनों प्रेग्नेंट हैं और साथ रहते हैं तो क्या दिक्कत है, क्या तुम मेरे साथ सोओगे जो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जिससे वे लून मन में सोचता है ये बंदी आज पहले से एकदम अलग लग रही है। फिर वो कहता है ज्यादा सपने मत देखो, जाओ अपने रूम में। जिससे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद फैंग काई कहता है किचन में बोल दो कि दोनों के लिए कुछ हेल्दी मिडनाइट स्नैक्स बनाकर भेज दें। तो वे लून कहता है फैंग काई सच बताना, क्या तू वाकई मे के प्यार में पड़ गया है। फैंग काई कहता है दिमाग खराब है तेरा, ऐसा कुछ नहीं है, और चला जाता है। तभी वे लून वो डिजाइन देख के शॉक हो जाता है और कहता है मैं इस डिजाइन से कभी सेटिस्फाइड नहीं था, पर आज किसी ने इसे एकदम परफेक्टली फिक्स कर दिया है। दूसरी तरफ मे हैंडसम लड़कों की रील्स देख रही होती है। तो आईली कहती है अकेले अकेले मुझे भी शेयर कर, दोनों साथ में देखते हैं। तो मे कहती है कसम से ऐसी वीडियोस देखकर ही तो हम लड़कियों को जीने की स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे घर में दो दो हैंडसम लोंडे पड़े हैं, फिर भी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम पे ठेंगा मिल रहा है। इस पर आईली कहती है डोंट वरी बेब, बस एक बार ये बेबी सेफली पैदा हो जाएं, फिर डिवोर्स लेंगे और सारा पैसा लेके मस्त साथ में रहेंगे। तो मे कहती है हाँ यार वो सब तो ठीक है, पर अभी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पर तभी एक नैनी आके कहती है मिस्टर फैंग काई ने स्पेशली आप दोनों के लिए लेट नाइट स्नैक्स भेजे हैं, आगे से कुछ भी खाने का मन हो तो मुझे बता दीजिएगा, बाहर का कचरा खाना प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। दोनों कहती हैं ओके आंटी समझ गए। फिर नैनी के जाने के बाद में कहती है वो आइस कोल्ड मैन इतना भी बुरा नहीं है यार। तो आईली कहती है ओहो क्या बात है, प्यार व्यार हो गया क्या। बट मे कहती है अरे नहीं बाबा, समझदार लड़कियां कभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती, चर खा के सोते हैं, कल मेल मॉडल्स को भी तो ताड़ना है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों रेडी होती हैं। मैं कहती है वाओ ए आईली, इस आउटफिट में तो तू कतई बवाल लग रही है। तो ए आईली कहती है लगना ही है, आखिर हम इतनी वेल्दी फैमिली की बहुएं जो हैं। फिर जब वो बाहर होती हैं तो बाहर दोनों हीरो खड़े होते हैं और कहते हैं चलो बैठो गाड़ी में। तो दोनों कहती हैं पर जाना कहाँ है। तब असिस्टेंट बताता है आज आप दोनों का रूटीन चेकअप है, इसलिए हॉस्पिटल जाना होगा। फिर सब हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उनका वेलकम बहुत अच्छे से होता है। ए आईली कहती है भाई मान गए, हम सच में रिचेस्ट फैमिली की बहुएं हैं, हॉस्पिटल में भी VIP वाला वेलकम हो रहा है। बट तभी हम दाइसी को देखते हैं जो कहती है यहाँ के डायरेक्टर को मैंने अच्छे खासे पैसे खिलाए हैं, आज तुम दोनों चुड़ैलों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चेक करता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस, बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, जिसे सब खुश हो जाते हैं। बट तभी डायरेक्टर कहता है लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, जिससे शायद बेबी बच ना पाए। तो वेलून कहता है तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी इंजेक्शन दो से। तो डायरेक्टर कहता है कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इन्हें तुरंत नैनो प्रोजेस्टेरोन देना होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डोज बची है, तो किसी एक को ही दे सकते हैं। जिससे वेलून कहता है अच्छा तो एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और मेरे हॉस्पिटल से दफा हो जा। बट एली कहती है तुम किसी बेचारे डॉक्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुमने सुना नहीं कि डोज बस एक ही है। डायरेक्टर साहब आप ये डोज मेरी मे को दे दीजिए। बट मे कहती है नहीं नहीं आईली, तू बहुत मेहनत करती है, ये डोज तुझे मिलनी चाहिए। बट आईली कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे तो तेरे बेबी की गॉड मदर बनना है, ये तू ही लेगी। और दूर से अंकल दोनों को देख डेसी कहती है ये दोनों चुड़ैले अभी तक लड़ी क्यों नहीं, और आज ये एक दूसरे के लिए इतनी पोलाइट कैसे हो रही हैं, जबकि इधर वेलून कुछ बोलता। बट आईली कहती है तू बीच में मत बोल, चुपचाप खड़ा रह। तभी मे कहती है आईली क्या तू भूल गई कि मेरी पुरानी जॉब क्या थी। तो आईली खुश होके कहती है अरे हाँ याद आया, तू तो लेबोरेटरी की मास्टरमाइंड है, तू तो अपनी मेडिसिन खुद बना सकती है। फिर मैं डायरेक्टर से कहती है डायरेक्टर मुझे वो प्रोजेस्टेरोन का सैंपल दो, मैं फॉर्मूला एनालाइज करके इसे खुद लैब में बना लूंगी। बट डायरेक्टर कहता है मैडम अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो ए आईली मैन के बेबी की जान जा सकती है। बट ए आईली कहती है आप टेंशन मत लो डॉक्टर, मुझे अपनी मे पर पूरा ट्रस्ट है। और डायरेक्टर भी सोचता है मुझे ये सैंपल दे देना चाहिए, मैं उस डेसी के चक्कर में अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। बट तभी डेसी कहती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ऐसा कैसे कर सकते हो, बेबी की जान जा सकती है। ए आईली कहती है ये चुड़ैल यहाँ बीच में टांग अड़ाने कहाँ से आ गई। तो डेसी कहती है फैंग काई से फैंग काई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं हॉस्पिटल आ गई थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम सब यहाँ हो, मैंने तो बस अचानक तुम लोगों की बातें सुन ली। तो फैंग
फंकाई कहता है तबीयत ठीक नहीं है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ क्या कर रही हो? और डायरेक्टर जो एल्डेस्ट मैम कह रही हैं चुपचाप वही करो। बट डाइसी कहती है नहीं ऐसा मत करो। तो दोनों सोचती हैं 100% की बात, ये सारा रायता इसी चुड़ैल का फैलाया हुआ है। तो मैं कहती है बढ़िया ही चेकअप वाली, तू यहाँ चेकअप के लिए आई थी ना, दिखा अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप कहाँ है? डाइसी कहती है वो मुझे अभी नहीं मिली है। तो फंकाई कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी रिसेप्शन पे चेक करवाता हूँ। बट वेलुन कहता है इस ड्रामेबाज पर अपना टाइम वेस्ट मत कर। तो डायरेक्टर वो डोज मे को देता है जो चेक करती है और कहती है हद है यार, ये तो वो मेडिसिन है जो नॉर्मल मार्केट में 10 रुपए में मिलती है। जिसे डाइसी कहती है तुम गंवार क्या जानो मेडिसिन के बारे में, तुम तो बस लोगों को ड्रग देकर अमीर लड़कों के साथ सोना जानती हो। जिसे फंकाई कहता है डाइसी अगर दोबारा मेरी वाइफ की बेइज्जती करने की हिम्मत की ना तो रातों रात तुझे इस शहर से गायब करवा दूंगा। और मे से कहता है मे तुम सच में ये बना लोगी ना? तो मे कहती है हाँ यार, ये चवन्नी भर का फॉर्मूला मेरे लिए बच्चों का खेल है। फिर वो फॉर्मूला लीक कर देती है। तो डाइसी कहती है फंकाई क्या तुम सच में इस गंवार के बनाए फॉर्मूला पर रिस्क लोगे अगर कुछ गलत हो गया तो? बट फंकाई कहता है तो ये मेरी और मेरी फैमिली की प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, समझी? नेक्स्ट सीन में वेलन कहता है फंग भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों औरतें हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव कर रही हैं। बट फंकाई कहता है बकवास बंद कर। फिर मे मेडिसिन मिक्स करती है और कहती है ये देखो डायरेक्टर, एकदम सेम टू सेम बना दिया ना मैंने। जिससे एआईली बहुत खुश होके मे को हक करती है। तो वेलुन मुस्कुराता है। तो फंकाई पूछता है अब तो ऐसे पागलों की तरह दांत क्यों दिखा रहा है? तो वेलुन कहता है देख भाई, मेरी वाइफ ने तेरी वाइफ को बले लगाया है, तो क्यों ना हम दोनों भाई भी एक मस्त हक कर ले। बट फंकाई कहता है छी कितना डिस्गस्टिंग है तू। उसके बाद में डायरेक्टर से पूछती है डायरेक्टर साहब जरा ये बताइए कि जब इस मेडिसिन का फॉर्मूला इतना बच्चों वाला है तो इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डोज क्यों रखी थी? इस पर डायरेक्टर कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने डाइसी के कहने पर ये सब झूठ बोला था। इसने मुझे 10 मिलियन दिए थे सिर्फ आप दोनों में झगड़ा करवाने के लिए, जबकि सच तो ये है कि आप दोनों की प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है। तो डाइसी कहती है ये साफ झूठ बोल रहा है। फंकाई हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, तुम्हें तो पता है मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। पर तभी नर्स आके कहती है सर पूरे हॉस्पिटल में मिस डाइसी का कोई रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ही नहीं है। जिससे वेलन बहुत ज्यादा गुस्सा होके कहता है डाइसी लगता है तुम्हें हॉस्पिटल्स का बड़ा शौक है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूं ताकि तुम हमेशा के लिए यही एडमिट हो जाओ। तो डाइसी कहती है प्लीज वेलुन मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाती हूँ अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। बट वेलुन कहता है सिक्योरिटी इस कूड़े को यहाँ से बाहर फेंको। और डायरेक्टर से कहता है और तुम एक डॉक्टर होकर चंद पैसों के लिए इतना गिर गए, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। उसके बाद मे कहती है मेरा तो मूड खराब हो गया, मुझे शॉपिंग करने जाना है। और आइली कहती है हाँ यार मुझे भी जोरों की भूख लगी है, चल चलते हैं। बट मे को फंकाई रोकता है और आइली को वेलुन कहता है चुपचाप मेरे साथ ऑफिस चलो। उसको ऑफिस लाता है। आइली कहती है मुझे इस बोरिंग ऑफिस में क्यों उठा लाए हो, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। बट उसको रोक के वेलुन उसके करीब जाता है। तो आइली कहती है दूर रहो मुझसे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वेलुन कहता है पहले सीधे सीधे ये बताओ तुम कल रात मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही थी? ये सुन के आइली सोचती है हे भगवान कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इसकी सीक्रेट्स चुराने गई थी। बट मैंने तो फाइल चुपचाप वही रख दी थी, फिर ये सीबीआई इंक्वायरी क्यों कर रहा है? बट वेलुन वो डिजाइन दिखा के कहता है सच सच बताना, क्या ये डिजाइन तुमने मॉडिफाई किया है? वो कहती है हाँ मैंने ही किया है, पर क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहता है तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं इन डिजाइन से कभी सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने दुनिया भर के डिजाइनर्स रखे पर कोई इसे ठीक नहीं कर पाया, तो क्या तुम मेरे सारे डिजाइन फिक्स कर दोगी? तो वो कहती है हेलो मैं कैंग फैमिली जैसी रिच फैमिली की बहू हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए मजदूरी करूंगी। बट वेलुन कहता है तुम जितना पैसा मुंह से मांगोगी मैं उतना दूंगा। तो वो कहती है ओके डन, तो फिर मुझे हर एक डिजाइन फिक्स करने का $10 चाहिए। जो सुनकर वेलुन सोचता है ये इतने कम पैसे क्यों मांग रही है, कहीं ये डिजाइन का बहाना बनाकर मेरे करीब आने और सीक्रेट्स चुराने की कोई नई चाल तो नहीं है। बट फिर भी वो कहता है ओके डील डन, जिससे वो डिजाइन फिक्स करने लगती है। उसको देख वेलुन सोचता है इसे पहली बार ऐसे मेहनत से काम करते देख रहा हूँ, कितनी सीरियसली काम कर रही है और सच कहूँ तो काम करते हुए काफी सुंदर भी लग रही है। नेक्स्ट सीन में आइली कहती है वाओ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सिर्फ एक दोपहर में मैंने $2 लाख छाप लिए, अब मैं इस पैसे से अपनी मे के साथ जमकर पार्टी करूंगी। तभी वहाँ मे आ जाती है और पूछती है ए तू पूरी दोपहर कहाँ गायब थी? तो आइली कहती है मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। तो मे भी कहती है अरे वाह मेरे पास भी एक धांसू गुड न्यूज है। तो आइली कहती है अच्छा पहले तू अपनी वाली बता। तो मे बताती है फंकाई ने मुझे बैठे बिठाए 5 मिलियन दिए हैं। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ मे खाना खा रही होती है बट उसको वोमिट होती है। तो फंकाई कहता है असिस्टेंट जाके घर का शेफ चेंज कर दो। बट मे कहती है
अरे शेफ, या खाने की कोई गलती नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो ये मॉर्निंग सिकनेस के नखरे हैं। जो सुन के फैंग काई सोचता है, पहले ये ऐसी बातों पे कितना बवाल काटती थी और बेबी को कोसती थी, आज तो ये एकदम बदल ही गई है। तभी असिस्टेंट कहता है, सर ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कुछ जरूरी काम है। तो मे कहती है, जाओ जाओ, पैसे कमाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो वो कहता है, मुझे माफ कर देना मे, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, बट ये लो मेरा अनलिमिटेड कार्ड, ये तुम्हारी इस वीक की पॉकेट मनी है। फिर प्रेजेंट में आइली कहती है, क्या बात कर रही है, सिर्फ उल्टी करने के तुझे 5 मिलियन मिल गए। तो मे पूछती है, अब तू अपनी गुड न्यूज बता, तेरा क्या सीन है। तो आइली उदास होके कहती है, आज मैंने 4 घंटे तक उस खड़ूस वेलून के डिजाइन फिक्स किए, वो भी सिर्फ $10 पर डिजाइन के हिसाब से, मेरी तो कमर टूट गई। तो मे कहती है, तुझे वो ड्रामा वाले सीन्स याद है जहाँ हीरोइन हीरो के लिए छाता लाती है या पानी पिलाती है और हीरो लट्टू हो जाता है। तुझे भी कुछ ऐसा ही मक्खन लगाना पड़ेगा ताकि वो तुझे मोटी रकम दे। आइडिया, क्यों ना तू अपने हाथों से उसके लिए एक स्कार्फ बुने। इस पर आइली कहती है, हाँ यार, आइडिया तो एकदम 100% का है। नेक्स्ट सीन में आइली स्कार्फ बना रही होती है, बट उससे बनता ही नहीं है। तभी एक डॉग जिसका नेम टोनी होता है उसके रूम आता है। तो आइली टोनी का स्कार्फ ले लेती है और मे के पास आती है। मे कहती है, इतनी जल्दी बना भी लिया, मान गए उस्ताद, तू तो सच में अमेजिंग है। जिससे आइली हंसने लगती है। तभी वहाँ मदर इन लॉ आती है और कहती है, कल मैं तुम दोनों बहुओं को मॉल लेकर चलूंगी, तुम्हें जो शॉपिंग करनी हो कर लेना, घर में बैठे बैठे बोर हो गई होगी ना। जिससे दोनों लेडी कहती है, आओ मॉम, आप दुनिया की सबसे प्यारी मदर इन लॉ हो। फिर मॉम मन में सोचती है, हाय राम, मेरी दोनों बहुएं कितनी संस्कारी और प्यारी हैं, फिर भी पता नहीं मेरे दोनों नालायक बेटे इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तभी दोनों हीरो आ जाते हैं जिनसे मॉम गुस्सा रहती है। कहती है, ये कोई वक्त है घर घुसने का, और कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम दोनों को एक वीडियो सेंड की है, उसे देखकर कल से वही सब फॉलो करना ताकि तुम्हारा रिलेशनशिप सुधरे। तो वे लून कहता है, मॉम आप इस उम्र में हमें ऐसी वीडियोस भेज रही हो, डैड को पता है आपकी इन हरकतों के बारे में। तो मॉम कहती है, अरे बेवकूफो, मैं प्री नेटल केयर वीडियोस की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुओं को मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, गंदे दिमाग। तो फिर दोनों हीरो कहते हैं, ओके मॉम, कल से हम जल्दी घर आएंगे और अपनी अपनी वाइफ्स के साथ ही सोएंगे। जिसे आइली और मे कहती हैं, क्या मतलब अब हमें अलग अलग सोना पड़ेगा। नहीं, ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। नेक्स्ट सीन में मे कहती है, आइली यार, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, तो तू मेरी ये प्यारी सी डॉल रख ले। और आइली कहती है, और तू मेरी ये वॉच रख ले, अगर वो खरूस कोई प्रॉब्लम करे तो मुझे तुरंत बुला लेना। बट दोनों हीरो दोनों हीरोइन को खींचकर अपने अपने रूम लेकर जाते हैं। फंक मे के पास जाता है, वो बेड में लेट जाती है। तो फंक कहता है, चलो जल्दी से अपने कपड़े रिमूव करो। तो मे कहती है, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिससे फैंग काई खुद कपड़े रिमूव करने लगता है। तो मे कहती है, रुको, क्या तुम इंसान हो या कोई मॉन्स्टर। इस पर फंक कहता है, अरे बेवकूफ, प्रीनेटल वीडियो में साफ साफ बताया गया है कि मुझे बेबी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना है। फिर उसके पेट को धीरे धीरे टच करता है और कहता है, ज्यादा जोर से तो नहीं दबा रहा, दर्द तो नहीं हो रहा ना। उसको देख मे सोचती है, हाय ये कितना हैंडसम और केयरिंग है यार, शायद इसीलिए ओरिजिनल मैंने इसे ड्रग देकर फंसाया होगा। ओहो, ये मैं क्या फालतू बातें सोच रही हूँ, मुझे तो बस इसके पैसों से मतलब है। फिर मैं अपनी बेस्टी के साथ ऐश करूंगी। बट तभी उसको वॉमिट होती है, जिससे वो घबरा जाती है और सोचती है, हे भगवान, मैंने इसका इतना महंगा कारपेट खराब कर दिया, क्या अब इस कंजूस को मुझे हर्जाना देना पड़ेगा। बट फैंग काई उसका वॉमिट हाथ में ले लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, आराम से करो। जिससे मे सोचती है, शिट, ये मैंने क्या रायता फैला दिया, ये कितना एम्बैरेसिंग है यार। बट फंग काई आराम से टिश्यू से अपना हाथ पोंछता है और मे वो तो सोच ही रही होती है, अगर मेरी आइली को इस उल्टी वाले सीन के बारे में पता चला ना, तो वो कमीनी पूरी जिंदगी मेरा मजाक उड़ाएगी। फिर फंग काई कहता है, चलो अब सो जाते हैं। दोनों सोते हैं। मे उसको देखते देखते सो जाती है। तो फंग काई उसको ब्लैंकेट उठाता है, बट मे सोते सोते उसके सीने में हाथ रखती है और कहती है, माय डॉल। पर फंग काई हाथ नहीं हटाता है, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि प्रेगनेंसी इसके लिए कितना हार्ड है। दूसरी तरफ आइली धोनी का स्कार्फ लिए बेड में बैठी होती है। तभी वे लून आता है लैपटॉप लेके। तो आइली मन में सोचती है, इस वर्काहोलिक को आधी रात में भी काम की ही पड़ी है। तो वो उससे कहती है, जरा अपनी घड़ी देख के बताओ टाइम क्या हुआ है। वे लून कहता है, रात के 12 बजे हैं। हाँ, सोने का टाइम हो गया है, बट तुम सो क्यों नहीं रही हो। तो वो कहती है, तो क्या हुआ, मेरी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है और तुम यहाँ बैठकर ओवर टाइम वर्क पेलने की सोच रहे हो। तो वेलून कहता है, किसने कहा कि मैं वर्क कर रहा हूँ। इस पर वो कहती है, अच्छा फिर ये लैपटॉप क्या यहाँ भजन कीर्तन करने के लिए लाए हो। तो वो उसको प्रीनेटल वीडियो दिखाता है। तो वो कहती है, ओह अच्छा ये चल रहा था, चलो फिर सीखते हैं। जिसमें पहला स्टेप है मॉम के कपड़े उतार के बेबी से कनेक्शन बनाना। तो वो कहता है, चलो फिर शुरू हो जाओ, उतारो। जिससे आइली सोचती है, मेरी माँ तू कहाँ है, मुझे तेरी सख्त जरूरत है यार। तो वो कहता है, क्या इतना सोच रही हो, रुको मैं ही उतार देता हूँ। जिससे वो दूर हटती है और हाथ में स्कार्फ पकड़ लेती है। तो वो पूछता है, ये अजीब सी चीज क्या है। तो वो कहती है, ये तुम्हारे लिए बनाया है। ये सुनते ही वो स्कार्फ लेके कहता
कहता है वाओ, मैं बस अभी शावर लेके आता हूँ। तुरंत वॉशरूम में आ जाता है और सोचता है क्या सच में इस पागल लड़की ने मेरे लिए अपने हाथों से स्कार्फ बनाया है। बहुत खुश होता है। बट इधर एआईली सोचती है कंजूस कहीं का, स्कार्फ तो ले लिया पर एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तभी उसको वॉमिट होने वाली होती है तो वो वॉशरूम जाती है जहाँ टॉवल में वेलून होता है और देखता है कि एआईली गिरने वाली है तो उसको बचाने जाता है। बट उसका टॉवल भी खुल जाता है। फिर खुद नीचे और उसके ऊपर एआईली होती है जो उसके ऊपर ही वॉमिट कर देती है। नेक्स्ट सीन में बेडरूम में वेलून कहता है अगर तुमने दोबारा मेरे ऊपर उल्टी की ना तो पूरी रात वॉशरूम में ही सोना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं ये सब शौक से नहीं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ और कान खोल के सुन लो, ये ब्लैंकेट खींचने की कोशिश भी मत करना। तो वो कहता है क्रेजी वुमेन। तो एआईली कहती है क्या बड़बड़ाए तुम अभी। इस पर वो कहता है कुछ नहीं कहा महारानी, चुपचाप सो जाओ। फिर दोनों सोते हैं बट पूरा ब्लैंकेट एआईली ले लेती है। फिर वो भी वेलून के सीने को टच करती है। वो हटाता है पर फिर रख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेलून कहता है हाँ भाई टच कैसा लग रहा है। इस पर वो कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, 1 घंटा और करने दो ना। फिर जब आंखें खोलती है तो शॉक हो जाती है। वेलून कहता है लगता है बड़ा एक्सपीरियंस है तुम्हें, 1 आवर और चाहिए। सच सच बताओ ऐसा कितनी बार कर चुकी हो। इस पर वो कहती है कसम से मैंने बस अपनी दोस्त के साथ ऐसा किया है। दूसरी तरफ में जब आंखें खोलती है तो तुरंत उससे दूर हो जाती है। फिर फंकाई कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाना। नेक्स्ट सीन में एआईली और मे अपनी मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग करने जाती हैं जहां एआईली और मे कुछ ड्रेस पसंद करती हैं। तो मॉम कहती है सेल्स गर्ल से सुनो मेरी बहुएं जिस भी चीज पर हाथ रख दे वो सब पैक करके हमारे घर भिजवा देना। बट तभी वहाँ एक वुमन जिसका नेम है लान होता है और उसकी बेटी आके मॉम से कहती है ओहो तो ये है तुम्हारी वो मशहूर बहुएं। तो मॉम एआईली और मे से कहती है चलो बेटा यहाँ हवा थोड़ी खराब है, दूसरे स्टोर चलते हैं। तो हेलान कहती है क्या बात है कैंग मैडम, मूड कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है, कहीं तुम्हारी इन प्यारी बहुओं ने तो खराब नहीं कर दिया। तो आईली और मे बात करती हैं यार ये मेकअप की दुकान कौन है। तो फिर आईली बताती है अरे ये अपनी बेटी को कैंग फैमिली में चिपकाना चाहती थी और इसे mahjong गेम खेलने का 30 साल का घमंड है, इसीलिए ये मॉम को नीचा दिखाती है क्योंकि इसके बिना कोई गेम नहीं जीत पाता। तभी मॉम कहती है इन्हें भौंकने दो हम चलते हैं। बट हीलान कहती है अरे भाग कहाँ रही हो, पूरे शहर में न्यूज फैली है कि तुम्हारी बहुएं कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती हैं, इसीलिए तो मैं समझा रही थी कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। बट मॉम कहती है हमें तुम्हारी फालतू सलाह की कोई जरूरत नहीं है। तो एआईली कहती है मॉम आप भले ही चुप रहो बट मैं इस आंटी की बकवास और नहीं सह सकती। फिर एआईली और मे कहती हैं आंटी जी आपसे किसने कह दिया कि हम एनिमी हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हाँ ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है जो आप यहाँ अपनी बातों से गंदगी मचा रही हैं। तो वो कहती है क्या तुमने अपनी इन बदतमीज बहुओं को तमीज नहीं सिखाई, याद रखना अगर मैंने ठान लिया तो तुम कभी कोई mahjong गेम नहीं जीत पाओगी। तभी आईली कहती है किसने कहा कि हमारी मॉम नहीं जीत पाएंगे, हिम्मत है तो चलो आज मेरे साथ गेम खेल कर देख लो। तो धीरे से मे कहती है अभी पागल हो गई है क्या, तूने जिंदगी में कभी ये गेम खेला भी है। तो एआईली कहती है अरे अपनी मॉम है ना यार साथ में, और ऐसे सरेआम हम अपनी मॉम की बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकते हैं। तो मे भी कहती है हाँ आंटी जी है हिम्मत हमारे साथ खेलने की, बोलो। तब हीलान कहती है ओके चैलेंज एक्सेप्टेड, बट शर्त ये है कि अगर मैं हारी तो तुम इस मॉल से कुछ भी फ्री में ले जाना, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें कैंग फैमिली का 10% शेयर मेरे नाम करना होगा। तो दोनों थोड़ा शांत हो जाते हैं बट मॉम कहती है बेटा तुम बेझिझक खेलो, 10% शेयर्स की टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ खड़ी है। नेक्स्ट सीन में गेम खेला जाता है जहाँ आईली और मे दोनों जीत जाती हैं। फिर कहती हैं चलो मॉम अब मजे से फ्री की शॉपिंग करते हैं। बट हीलान कहती है मैं शर्त के हिसाब से माफी मांग लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट खबरदार जो तुमने ज्यादा पैसे खर्च किए। फिर हीलान नील डाउन होके मॉम से आई एम सॉरी बोलती है। उसके बाद बस 10 क्लोथ्स दोनों सिलेक्ट करती हैं और कहती हैं आंटी जी अपना कार्ड दीजिए जरा, पेमेंट भी तो करना है। जबरदस्ती कार्ड लेके पेमेंट कर देती हैं। तो हीलान कहती है वेट अ मिनट, ये बिल कैंग फैमिली के अकाउंट में क्यों जा रहा है। तो मॉम कहती है अरे बेचारी क्योंकि ये पूरा मॉल ही हमारी कैंग फैमिली का है, जिससे आईली और मे हंसने लगती हैं। तो हीलान कहती है तुम दोनों कैंग फैमिली में घुसकर बहुत इतरा रही हो ना, भूलना मत वो दोनों मॉन्स्टर बेटे तुमसे प्यार नहीं करते, देखना बच्चा पैदा होते ही तुम्हें कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे, क्योंकि बाहर उनकी 7 से 8 मिस्ट्रेसेस इंतजार कर रही हैं। जिससे आईली और मे कहती हैं यार ये आंटी खुद हमें अपने बेइज्जती करने के लिए फोर्स कर रही है। फिर दोनों ही लान को बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं आंटी जी आपका मुंह बहुत बड़ा है, पक्का आपके हस्बैंड की ही बाहर 10-12 मिस्ट्रेस होंगी, भगवान करे आपका घर बच्चों से भर जाए, बट वो बच्चे आपके नहीं बल्कि आपके हस्बैंड की मिस्ट्रेसेस के हों। जिससे हीलान बेहोश हो जाती है ये सब सुन के। फिर वहाँ से सब चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट दोनों हीरो को बताता है कि मॉल में क्या क्या हुआ था। बॉस पहले उस हीलान ने दोनों मैडम्स की भारी इंसल्ट की, बोल रही थी कि आप दोनों की बाहर 7 से 8 मिस्ट्रेस हैं। तो ये सुन के वे लून हंसने लगता है। फैंकाई पूछता है तुझे इसमें कुछ हंसने वाली बात लग रही है क्या। फिर फैंकाई असिस्टेंट से कहता है असिस्टेंट उस
उस मिसेस हीलान का हॉस्पिटल का बिल हमारी तरफ से पे कर देना। फिर वो वे लून से कहता है ऑफिस में एसी फुल पे है, फिर तूने ये फालतू सा स्कार्फ क्यों लपेट रखा है? तो वो कहता है मेरी आई ली ने स्पेशली मेरे लिए अपने हाथों से बुना है। तो फैंकाई कहता है पर भाई तेरे इस डिजाइनर स्कार्फ का स्टाइल हमारे डॉग टोनी के स्कार्फ जैसा क्यों लग रहा है? इस पर वेलून कहता है तुझे हाई क्लास फैशन की कोई नॉलेज नहीं है, चुप रह। नेक्स्ट सीन में ही लान एंड उसकी डॉटर हॉस्पिटल में होती हैं। ही लान कहती है उन 2 टके की औरतों की हिम्मत कैसी हुई मुझे बेइज्जत करने की। पर तभी वहाँ बहुत सारी वीमेन आ जाती हैं। तो वो पूछती है तुम सब कौन हो, पर मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो वो बताती है हम सब आपके प्यारे हस्बैंड की मिस्ट्रेसेस हैं। फिर उसका हस्बैंड भी आ जाता है और हीलान को थप्पड़ मार के कहता है तूने कांग फैमिली की औरतों के साथ क्या पंगा लिया है चुड़ैल? उनकी वजह से मेरी सारी बिजनेस पार्टनरशिप्स रातों रात खत्म हो गई। अब मैं सड़कों पे भीख मांगूंगा क्या? और उन्होंने ही मुझे ऑर्डर दिया कि मैं अपनी सारी मिस्ट्रेसेस को यहाँ लेकर आऊँ। तूने इतनी घटिया हरकत क्यों की? मैं तुझे अभी इसी वक्त डिवोर्स देता हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से अपनी मिस्ट्रेस के साथ चला जाता है। और हीलान कहती है क्या डिवोर्स? फिर बेहोश हो जाती है। तो हीलान की डॉटर कहती है आई ली मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में आई ली और मे क्लोथ्स देख रही होती हैं। तभी रूम में वेलून आके उसको देख बाहर आता है जहाँ फैंकाई होता है। कहता है क्या हुआ भाई, शक्ल क्यों उतरी हुई है? तो वो बताता है मुझे लग रहा है मैं गलत रूम में आ गया हूँ। यार हम दोनों पागलों की तरह पूरा दिन काम करते हैं और ये दोनों महारानियाँ सिर्फ शॉपिंग, ठूसना और गेमिंग करती हैं। भाई ये तो सरासर अनफेयर है। तो फैंकाई कहता है अच्छा, पर ये मत भूल कि उन्होंने मॉम को वो इम्पॉसिबल mahjong गेम जिताया है, क्या तू ये कर सकता है? तो वेलून कुछ नहीं बोलता है। फिर फैंकाई मे से कहता है चलो मे बहुत नौटंकी हो गई, अब रूम में सोने का टाइम हो गया है। फिर उनके जाने के बाद वेलून आईली के सामने आ जाता है, बट आईली उसका फेस दूसरी तरफ हटा के कहती है सामने से हटो, मेरी लाइट ब्लॉक हो रही है। तो वो कहता है रात बहुत हो चुकी है मैडम, इन कपड़ों को साइड में फेंको और चुपचाप सो जाओ। तो आईली कहती है इतनी दिक्कत है तो तुम खुद ही साइड में रख दो। दूसरी तरफ मे कहती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो फैंकाई कहता है बाहर जो भी फालतू रूमर्स उड़ रही हैं उन पर ट्रस्ट मत करना। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मैं पूरी ईमानदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। मेरी बाहर कोई मिस्ट्रेस विस्ट्रेस नहीं है। इस पर वो कहती है ठीक है बाबा, मान लिया, मैं जा रही हूँ शावर लेने। बट जाते जाते फिसल जाती है तो वो उसको पकड़ लेता है। तभी उसको एक वुमेन का कॉल आता है जो कहती है फैंकाई कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज दुनिया छोड़ने से पहले बस एक बार मुझसे मिल लो। तो फैंकाई कहता है ओके, तुम कुछ गलत मत करना, मैं आ रहा हूँ। और मैं सोचती है ये लिन नाम कुछ सुना सुना सा क्यों लग रहा है मुझे। फिर फैंकाई कहता है तुम सो जाओ, मुझे बिजनेस का कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ एआई ली मेल मॉडल के एप्स देख रही होती है। तो वेलून सोचता है ये इतनी गहराई से किसे ताड़ रही है। तो वो कहता है मुझे एक गिलास पानी देना जरा। इस पर वो कहती है एक्सक्यूज मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उठ के पानी क्यों दूँ? तो वो कहता है एक गिलास पानी पिलाने का सीधा $100 दूंगा। तो वो कहती है वाओ, अच्छा तो फिर जल्दी बताओ कितने गिलास पियोगे मेरे आका? बट तभी उसके फोन के वीडियो में जो मेल मॉडल होता है उसकी वॉइस आती है हे बेबी, मेरे ये हॉट एप्स तुमको कैसे लगे? ये सुन के वेलून कहता है वाह, तो तुम मेरे बेबी को ये सब अश्लील चीजें सिखा रही हो? तो वो कहती है हाँ तो क्या हो गया, मैं एक हेल्दी वुमेन हूँ तो एप्स तो तारूंगी ही ना। इस पर वेलून कहता है तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारा खुद का हस्बैंड इनफ नहीं है जो तुम फोन में दूसरे लड़कों के एप्स घूर रही हो? तो वो कहती है हेलो, मैंने कब तुम्हारे एप्स को टच कर लिया? तो वो कहता है कल रात ही किया था महारानी, और तुम भूल भी गई? लो अभी टच करके देख लो, कुछ फील हुआ? अब एआई ली तो बहुत खुश हो रिलेशन होती है और मन में सोचती है OMG, पूरे 8 पैक एप्स हैं, प्लीज वेलून बस एक किस कर लो मुझे। और जब दोनों किस करने वाले होते हैं तभी मैं कॉल कर देती है। तो एआई ली कहती है हाँ बोल चुड़ैल क्या हुआ? तब मैं बताती है यार जल्दी से ये बता, ये लिन नाम की आफत नोवेल में कौन थी? तो आईली वेलून से पूछती है वेलून ये लिन कौन है? वो बताता है वो फंकाई की बचपन की दोस्त है। तो आईली कहती है मैं वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। जिससे वेलून कहता है देख, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि ये खुफिया जानकारी मैंने दी है। तो एआईली कहती है सुन मैं अभी तेरे रूम में आके पूरी डिटेल में बात करती हूँ। बट वेलून रोकता है, कहता है इतनी रात को तुम मेरे भाई के रूम में क्यों घुस रही हो? इस बात का कोई सेंस है? इस पर वो कहती है सेंस की बात तुम मत करो, तुम्हारा महान भाई अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को आधी रात में छोड़कर अपनी उस चाइल्डहुड फ्रेंड से रंगरेलियां मनाने गया है। नेक्स्ट सीन में फैंग काइलिन के पास जाता है जहां वो फंग काई को हग कर लेती है। बट तभी कैमरामैन, डॉक्टर एंड एक और मैन आ जाते हैं। लिन कहती है तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इस पर फंग काई कहता है तुम ही तो फोन पे रो रही थी कि तुम्हें सब खत्म करना है और दुनिया छोड़नी है।
मुझे अच्छे से पता था कि तुम पक्का कोई सस्ती ट्रिक आजमाओगी, इसीलिए मैं अपने साथ कैमरामैन, डॉक्टर और एक एक्स्ट्रा गार्ड लेकर आया हूँ। ओहो, हाथ में नाइफ भी है, कलाई काटोगी क्या? ओके काटो, मैं यही खड़ा वेट कर रहा हूँ। तो लीन कहती है, मैं तुम्हें पागलों की तरह लव करती हूँ फंग आई, बट तुम उस पत्थर दिल मे के पीछे पागल हो जिसने तुम्हें ड्रग देकर फंसाया था। वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करती। तो वो कहता है, अपनी जुबान संभालो और मेरी वाइफ की इंसल्ट करना बंद करो, और तुम्हें जो नौटंकी करनी है जल्दी करो। मेरी वाइफ घर पर अकेली है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो लिन रोने लगती है और सबसे कहती है, सबके सब यहाँ से दफा हो जाओ कमीनों। नेक्स्ट सीन में आइली कहती है, तो अब क्या प्लान है? क्या तू अपने चीटिंग हस्बैंड से बदला लेगी? बट मे कहती है, बदला तो ठीक है यार, पर डिवोर्स के बाद मैं उसका इतना सारा पैसा अकेली कैसे उड़ाऊंगी? और पेट में हाथ रख के कहती है, मेरे प्यारे बेबी, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ये मर्द जात कभी हमारी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा वफादार नहीं होती। फिर ली कहती है, चल छोड़ इन मर्दों का रोना, हम जाके मेल मॉडल्स के साथ थोड़ा फन करते हैं। मे कहती है, ओके मेरी जान, लेट्स गो। दूसरी तरफ वेलून ड्रिंक कर रहा होता है तो फंग काई आता है और पूछता है, क्या बात है भाई देवदास, इतनी रात को यहाँ बैठकर ड्रिंक क्यों कर रहा है? इस पर वेलून पूछता है, मेरी छोड़, पहले तू ये बता, तू इतनी रात को कहाँ गुल खिला रहा था? तो फंग काई कहता है, अपने काम से काम रख छोटे। तो वेलून कहता है, मैं तेरा भाई हूँ और फैमिली मेंबर भी, मेरा पूरा हक है ये पूछने का। इस पर फंग काई कहता है, लगता है तेरा दिमाग से टक गया है, चल किसी अच्छी जगह बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में बार में मेल मॉडल के साथ मे और आइली एंजॉय कर रही होती हैं। वही वेलून और फैंग काई भी पहुंच जाते हैं। वेलून पूछता है, सच सच बता, तू उस लिन से छुपकर मिलने क्यों गया था? इस पर वो कहता है, ये बात तुझे किसने बताई? तो वो बताता है, जब तू उस लिन से फोन पे चिपका था तो तेरी मे ने सब सुन लिया था। तो फंग काई पूछता है, शिट, फिर क्या हुआ? क्या वो मेरी वजह से रो रही थी? तो वो कहता है, मुझे क्या पता, बट मेरी एआई ली उसे कंपनी देने गई थी। अब तक तो दोनों महारानियां सो भी गई होंगी। बट तभी वो देखता है कि एआई ली डांस कर रही है। तो फैंग काई उसको रोकता है, अरे जाने दे भाई, उन्हें भी थोड़ी फ्रीडम एंजॉय करने दे। तो फिर वो कहता है, अबे वहाँ तेरी मे भी ठुमके लगा रही है, जिससे फंग काई जाने लगता है। तो वेलून कहता है, अरे अब तू कहाँ भाग रहा है, तू भी अपनी बीवी को फ्रीडम देना। बट वो नहीं रुकता है और वहाँ के सारे लोगों को भगा देते हैं, जबकि आइली और मे डांस कर रही होती हैं, उनको पता तक भी नहीं चलता है। मे कहती है, काश इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों बेस्टीज ही रहें यार। तो एआई ली कहती है, अरे देख तो, क्लब में सच में हम दोनों के अलावा कोई नहीं बचा। फिर वेलून और फैंग काई आते हैं, जिससे एआई ली कहती है, मी तो डर मत, जब ये नवाब रात को अपनी फ्रेंड से मिलने जा सकता है तो हम क्लब क्यों नहीं आ सकते? तभी फैंग काई पूछता है, तुम दोनों रात के इस वक्त यहाँ क्या तमाशा कर रही हो? तो आइली कहती है, तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को रोता हुआ छोड़कर उस चुड़ैल से मिलने क्यों गए थे? इसीलिए मैं अपनी दोस्त का मूड ठीक करने यहाँ ले आई। बट वेलून आइली को वहाँ से लेके चला जाता है। तो फंग काई मे से पूछता है, अब तुम मुझे सच सच बताओ, यहाँ क्या करने आई थी? तो वो अपने आप को चुटकी काट के कहती है, तुम मुझे उस लिन के साथ चीट कर रहे हो ना, मैं तुम्हें पक्का डिवोर्स दे दूंगी। जिससे फंग काई उसको किस कर लेता है और कहता है, पागल लड़की, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई औरत नहीं है। मैं सोचती है, ओ माय गॉड, क्या ये आइस ब्लॉक मुझे प्यार कन्फेस कर रहा है? बट तभी वो रोमांस करने लगता है। तो मैं कहती है, अरे रुको, ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और खुलेआम यहाँ कोई हमें देख लेगा। तो वो कहता है, टेंशन मत लो, ये पूरी जगह मैंने बुक कर ली है और डोंट वरी, मैं बहुत जेंटल रहूंगा। फिर दोनों वही नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ वेलून तेजी से ड्राइव करता है, जिससे आइली को वॉमिट होती है। तो वो कहती है, तुझे गाड़ी उड़ाने की क्या जरूरत थी, मेरी जान निकाल दी। तो वो कहता है, और तुम्हें रात के अंधेरे में ऐसे घटिया क्लब्स में जाने की क्या जरूरत थी? इस पर वो कहती है, वाह, जब तुम मर्द लोग आ सकते हो तो हम लड़कियां क्यों नहीं? तो वो कहता है, अच्छा, मतलब तुम इस तरह की जगहों पर पहले भी कई बार आ चुकी हो? एआई ली कहती है, हाँ, बहुत बार गई हूँ। क्यों, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो वो कहता है, जब तुम्हें मेल मॉडल्स ही इतने पसंद है तो तुमने अपने हाथों से मुझे ये स्कार्फ क्यों बना कर दिया? तो वो कहती है, ओहो, गलतफहमी के शिकार, मैं बहुत लेजी हूँ बाबा, वो स्कार्फ तो हमारे कुत्ते टोनी का था। जिससे वेलून स्कार्फ उतार के फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी वो बकवास डिजाइन भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो वो कहती है, मेरे काम की इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गाड़ी से उतरो और दफा हो जाओ यहाँ से। तो वेलून कहता है, ये मेरी गाड़ी है, तुम खुद ही पैदल ड्राइव करके जाओ यहाँ से। फिर आइली कार से चली जाती है, जिससे वेलून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस टोनी वाले स्कार्फ को कई बार लपेट के वहाँ से चल देता है। नेक्स्ट सीन में वेलून कहीं पर जाता है तो उसकी बॉडी दर्द कर रही होती है। तो असिस्टेंट पूछता है, क्या हुआ बॉस, ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो? इस पर वो बताता है, कल रात तुम्हारी भाभी ने मुझे गाड़ी से निकाल दिया था, 30 किलोमीटर पैदल चल कर आया हूँ। तभी वो सामने एआईली को देखता है और सोचता है, ये पागल औरत यहाँ सड़क पे क्या कर रही है? और एआईली मन में सोचती है, मुझे जल्दी से कोई ढंग की जॉब ढूंढ लेनी चाहिए ताकि कॉन्ग फैमिली से लात पड़ने के बाद मैं भूखी न मरूं। बट तभी एक मैन एनजी आता है, कहता है, अरे एआईली, तुम यहाँ इस हालत में?
इधर वेलून कहता है, ओहो तो मैडम यहाँ अपने उस छपरी लवर से मिलने आई हैं। बट एआईली मन में सोचती है, लो आ गया पनौती, ये तो ओरिजिनल एआईली का चिंदी चोर एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी एनजी कहता है, एआईली देखो मेरे सारे दोस्त भी यही हैं, चलो हम सब मिलकर कुछ मजेदार खाते हैं। और एआईली मन में सोचती है, हाँ कमीने, ताकि तुम सब ठूसो और हमेशा की तरह बिल मैं पे करूँ। तभी एनजी का एक दोस्त कहता है, भाई तू तो सच में लकी है जो तुझे आईली जैसी अमीर गर्लफ्रेंड मिल गई। इधर वेलून कहता है, घर में मुझसे 2 गज की दूरी बना के रखती है और यहाँ इस छपरी से मिलने आई है, अभी बताता हूँ इसे। बट असिस्टेंट रोकता है, कहता है, बॉस शांत हो जाइए, ये पब्लिक प्लेस है, अगर यहाँ कोई तमाशा हुआ तो आपकी और मैडम की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। इधर एनजी मेनू मंगाता है और एआईली से कहता है, एआईली डार्लिंग मेनू तुम्हारे सामने है, तुम जो चाहो वो ऑर्डर कर सकती हो। तो एआईली सब कुछ ऑर्डर कर देती है, जिससे सारे दोस्त कहते हैं, वाओ यार कॉन्ग फैमिली की बहू तो सच में बहुत रिच है, इसने तो मेन्यू की सबसे एक्सपेंसिव चीजें बिना देखे ऑर्डर कर दी। तभी एआईली कहती है, पेट भर गया मेरा, अब मैं घर जा रही हूँ। तो एनजी कहता है, अरे इतनी जल्दी क्यों? इस पर वो कहती है, क्योंकि घर पे मेरा हैंडसम सा हस्बैंड मेरा बेसब्री से वेट कर रहा है। तो वो कहता है, पर कम से कम अपना ये भारी भरकम बिल तो पे करती जाओ। तो वो कहती है, मैं क्यों पे करूँ? इस पे वो कहता है, अरे क्योंकि पुरानी आईली होने के नाते हमेशा तुम ही तो हमारा बिल पे करती थी। तो एआईली कहती है, हाँ बट मेरे खरूस हस्बैंड ने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं, मैं तो खुद बिल्कुल कड़की में हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे ही कुछ पैसे उधार मांगने का सोच रही थी। इधर असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या आपने सच में मैडम के कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं? तो वेलून कहता है, हाँ यार बट आज ये बंदी मुझे कुछ ज्यादा ही अलग और स्मार्ट लग रही है। इधर एनजी कहता है, जब तुम्हें बिल पे ही नहीं करना था तो इतनी महंगी वाइन ऑर्डर करने की क्या खुजली थी? तो वो कहती है, तुम हो ना मेरे आशिक, तुम पे करोगे। तो वो कहता है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, एक काम करो तुम अपने हस्बैंड को कॉल करके उधार मांग लो। इस पर वो कहती है, अच्छा भिखारी, जब जेब में पैसे नहीं थे तो इन भूखर दोस्तों को यहाँ क्यों ले आए? और हाँ कान खोल के सुन लो, कांग कंपनी के सीक्रेट्स चुराने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। तो वो कहता है, ए अपनी जुबान संभाल के आराम से बात कर। इस पे आईली कहती है, ओहो तो तुम जैसे फ्रॉड को भी एम्बैरेसिंग फील होता है। वैसे एक बात कान खोल के सुन ले, मेरा हस्बैंड तुझसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम है, उसके पास धांसू 8 पैक एब्स भी हैं, तो आज के बाद मुझसे 10 कदम दूर ही रहना। बट एनजी कहता है, तू बिल भरे बिना ऐसे कैसे भाग सकती है? बट तभी वेलून आके एनजी को मारता है और आईली का हाथ पकड़ के कहता है, मैं तुझे यहाँ बस ये खुशखबरी देने आया था कि तेरी फैमिली की कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी है। इस पे एनजी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, ये कब हुआ और मुझे पता तक नहीं? तो वेलून कहता है, बस अभी अभी, मेरी एक चुटकी बजाते ही। तभी आंजी के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो कहता है, नालायक तूने कैंग फैमिली के साथ क्या पंगा लिया है, जल्दी मुंह उठा के घर आ, हमारे सारे बिजनेसेस पूरी तरह ब्लॉक हो गए हैं। फिर वेलून आईली का हाथ पकड़ के कार में लाता है। आईली कहती है, तुमने उस बेचारे को कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया, तुम्हारे हाथ लाल हो गए हैं, लाओ मैं इस पे आइस लगा देती हूँ। फिर वो हाथ बढ़ाता है तो वो आइस लगाती है। तो वो कहता है, मैंने तुम्हारे उस प्यारे एक्स बॉयफ्रेंड का थोबड़ा तोड़ दिया, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना? बट आईली कहती है, अरे वो कूड़ा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मुझे तो बड़ा मजा आया। तो वेलून उसके सारे कार्ड्स देता है। आईली बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ओ माय गॉड क्या सच में अब ये सारे कार्ड्स मेरे हैं? वो कहता है, हाँ महारानी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पूरे शहर में ये रूमर फैलाती फिरो कि मैंने अपनी बीवी के कार्ड्स फ्रीज कर दिए हैं। इस पर वो कहती है, ओ तुम कितने अच्छे और क्यूट हो यार। तो वेलून कहता है, अच्छा अब तुम्हें याद आ रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ? तुम्हें पता है तुमने जो वो कुत्ते वाला स्कार्फ दिया था, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये टोनी का है, फिर भी मैंने उसे हमेशा अपने गले से लगा कर रखा। तभी आईली उसके गाल में किस करती है और कहती है, तुम सच में बहुत स्वीट हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से उससे भी अच्छा स्कार्फ बनाऊंगी। फिर दोनों किस करने वाले होते हैं, बट फिर मे का कॉल आ जाता है। आईली कहती है, सॉरी बेबी ये अर्जेंट कॉल है, मुझे अटेंड करना पड़ेगा। बट वो कहता है, बाहर बहुत ठंड है, तुम गाड़ी में बैठकर ही आराम से बात कर लो। फिर वो कार के बाहर होता है। इधर मे पूछती है, आईली क्या कल रात तेरा और वेलून का कोई भयंकर झगड़ा हुआ था क्या? तो आईली कहती है, झगड़े को मार गोली, मुझे तो तुझसे ये पूछना है कि कल रात तू घर क्यों नहीं आई थी? क्या उस फैंग काई ने तेरे साथ कोई जबरदस्ती की? तो मे लिप पे फिंगर करके कहती है, अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत रोमांस हुआ। तो आईली कहती है, क्या बात कर रही है, क्या तुम दोनों सच में इंटीमेट हो गए? तो मे कहती है, हाँ यार, और तेरा उस वेलून के साथ क्या सीन चल रहा है आजकल? तभी मे को फैंग काई बात करते सुनता है। इधर आईली कहती है, अरे मेरा और उसका ऐसा कोई हॉट सीन नहीं चल रहा है अभी। तो मे कहती है, रुक मैं तुझे एक धांसू बुक के बारे में बताती हूँ, उसमें ये मस्त टेक्निक्स लिखी होती है। तो आईली कहती है, बाप रे तू आजकल ये किस टाइप की अश्लील बुक्स पढ़ रही है? तभी वेलून फैंग काई को कॉल करके कहता है, भाई जरा अपनी वाइफ को कंट्रोल कर और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर, उसे बोल कि मेरी वाइफ को थोड़ा स्पेस दे। तो फैंग काई कहता है, क्यों भाई, क्या तू अपनी खुद की वाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहा है? इस पर वेलून कहता है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मुझसे ऐसे बेइज्जती वाले टोन में कैसे बात कर सकता है?
तो फैंग काई कहता है अगर तुझे गलती से भी पता चल जाए ना कि ये दोनों चुड़ैले फोन पे क्या गुल खिला रही हैं, तो तू भी यही सब बोलेगा। तभी मे कहती है शिट यार, फैंग काई आ गया, मैं तुझे बाद में पूरी डिटेल देती हूँ, और कॉल कट कर देती है। फिर फैंग काई कहता है आज तुम काफी फ्रेश और ग्लो करती हुई लग रही हो, बट फिर भी अगर मॉर्निंग सिकनेस लगे तो मुझे तुरंत बता देना। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। तो मे बहुत एम्बेरसिंग फील करती है ये सोच के कि हे भगवान, कहीं इस इंसान ने मेरी सारी बकवास तो नहीं सुन ली थी। दूसरी तरफ आइली वेलुन को देखती है तो वो कहता है मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो। इस पर वो कहती है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है यार। तो वो कहता है भूख लगी है तो जाकर कुछ खा लो ना, मुझे ऐसे क्यों ताड़ रही हो जैसे मुझे ही खा जाओगी। जिससे वो एंग्री होके कहती है खड़ूस कहीं का, ठीक है मैं जा रही हूँ अपनी मे के साथ ही खाना खाने। नेक्स्ट सीन में आइली वेलुन को एक प्लेस में लेकर जाती है। वो कहता है तुम मुझे इस सड़क छाप जगह पर खाना खिलाने लाई हो। तो वो कहती है तुम्हें क्या पता अमीरों के चोचले, ये दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट और सुकून वाली जगह है। तभी मैं आइली को अपने पास बुलाती है और कहती है जल्दी आ ए आइली, देख मैंने तेरा सारा फेवरेट खाना ऑर्डर कर दिया है। ए आइली भी कहती है आह मेरी जान, इस दुनिया में मुझे तुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी एक बॉय को देखती है जो कूड़ा डस्टबिन में डालता है। फिर कहती है मैं यार उस गोल मटोल बच्चे को तो देख, कितना क्यूट है ना, क्या दुनिया के सारे बच्चे इतने ही क्यूट होते हैं। इस पर मैं कहती है हाँ यार, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ सब तेरे जैसे ही क्यूट होंगे। और उधर देख वो जगह कितनी मस्त सज रही है, चल ना वहाँ चलकर कुछ धांसू पिक्स क्लिक करते हैं। आइली कहती है हाँ हाँ जल्दी चल। फिर वो जाने लगती हैं। तो फंकाई बहुत ध्यान से देखता है। तो वेलुन कहता है भाई मैंने आज तक तुझे किसी को इतनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए नहीं देखा। इस पर फंकाई कहता है हाँ क्योंकि मेरी मे सबसे डिफरेंट है, और हाँ तूने मे को ये फालतू बात क्यों बताई कि लिन मेरी स्वीट हार्ट है। तो वो कहता है भाई कसम से मैंने तो बस अपनी आइली को बताया था, मुझे क्या सपने आ रहे थे कि तेरी वाली भी कान लगा के सुन रही होगी। तो फैंकाई कहता है तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा। इस पर वो कहता है अबे ये वही बोरिंग अब्रॉड जाने वाला प्रोजेक्ट है ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तभी आइली और मे लॉलीपॉप लेकर आती हैं। वेलुन मन में सोचता है ये मेरे लिए लॉलीपॉप लेकर आ रही है, जबकि इसे अच्छे से पता है कि मुझे ये सब मीठा पसंद नहीं है। मे फैंकाई को देती है, दोनों बड़े प्यार से खाते हैं। तो वेलुन सोचता है ये सत लौंडा आखिरकार प्यार में पिघल ही गया। इन्हें ऐसे बाबू शोना करते देखना कितना अजीब लग रहा है। बट आइली दोनों लॉलीपॉप खा रही होती है। तो वेलुन सोचता है अरे बेइज्जती, ये तो दोनों लॉलीपॉप खुद के लिए ही लाई है, और एक लॉलीपॉप लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। बट आइली दोनों खाने लगती है। तभी हम हीलान की डॉटर को देखते हैं जो दूर से उनको देख के कहती है ए आइली और मेई, तुम दोनों यहाँ मजे से खुशियाँ मना रही हो, जबकि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम हॉस्पिटल में धक्के खा रही है। मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मिट्टी में मिला दूंगी। नेक्स्ट सीन में हीलान की बेटी कांग फैमिली के ओल्ड मैन के पास जाती है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी इस काम में कोई हेल्प नहीं कर सकता लड़की। कांग फैमिली का सारा पैसा और पावर उन दोनों लड़कों फंकाई और वेलुन की मुट्ठी में है। तो वो कहती है अच्छा जरा दिमाग लगाइए दादाजी, उन दोनों चुड़ैलों के पेट में 5-5 बच्चे पल रहे हैं, उनके पैदा होते ही सारी प्रॉपर्टी उनमें बढ़ जाएगी, फिर आपको इस कांग फैमिली से धेले भर का कुछ नहीं मिलेगा। तब ओल्ड मैन कहता है बात तो तुम्हारी सही है, तो बताओ आगे का प्लान क्या है तुम्हारा। तो हीलान की डॉटर उसके कान में कुछ कहती है। नेक्स्ट सीन में आइली को मे मैसेज करके पूछती है हाय बेस्टी, तेरा और उस वेलुन का रोमांस कैसा चल रहा है। इस पर वो कहती है छोड़ यार, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है। तो मे उसको एक वीडियो भेजती है जिसको देख के आइली कहती है हे भगवान मे, तू पूरा दिन ये किस टाइप की थरकी वीडियोस देखती रहती है। तभी वेलु आ जाता है और वो भी वीडियो देख लेता है। फिर कहता है वाओ, तो तुम छुप छुप कर ऐसी नॉटी वीडियोस देखती हो। बट आइली कहती है अरे नहीं नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं देखती, वो तो गलती से प्ले हो गई थी। तो वो कहता है मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम एक बहुत मैच्योर वुमेन हो और तुम्हारा टेस्ट काफी स्पेसिफिक और वाइल्ड है। तो आइली कहती है अरे यार ऐसा कुछ नहीं है पागल। फिर उसको किस करती है और कहती है बस करो, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। उसके बाद उसको बेड में लिटा के कहती है आई रियली लाइक यू डफर, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है। तो वेलुन कहता है हाँ मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट 7 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ किसी स्टोर में आइली और मे होती है, वही हेलान की डॉटर होती है। तभी एक वुमन आती है। मे कहती है एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो। तो वो वुमन कहती है आप दोनों से कॉन्ग फैमिली के ओल्ड मास्टर तुरंत मिलना चाहते हैं। इस पर मे कहती है जाकर अपने ओल्ड मास्टर से कह देना
जब मेरा बेबी 1 साल का हो जाएगा तब हम खुद फुर्सत में उनसे मिलने आ जाएंगे। बट वहाँ कई बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ओल्ड मैन के पास होती हैं, जहाँ आइली कहती है तुमने इतने बॉडीगार्ड्स भेजकर हमें यहाँ प्यार से चाय पिलाने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, तो सीधे सीधे मुद्दे पे आओ, जो भी तुम्हारे खुराफाती दिमाग में चल रहा है बक दो। ये सुनकर ओल्ड मैन हंसने लगता है और कहता है हाँ, मुझे तुम दोनों का ये बैक ऑफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड बहुत पसंद आया। फिर एक पेपर एग्रीमेंट टेबल पे रखता है। मैं कहती है ये कौन सी नई मुसीबत है? तो ओल्ड मैन बताता है तुम में से एक ने मेरे पोते को ड्रग देकर जबरदस्ती शादी की है और दूसरी का शादी के बाद भी बाहर चक्कर चल रहा है। तुम जैसी औरतें मेरी फैमिली की दौलत के लायक बिल्कुल नहीं हो। मैं इस कांग फैमिली का हेड हूँ और मेरा ऑर्डर है कि चुपचाप इस डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करो। इस पर मैं कहती है और अगर हमने इस रद्दी पे साइन करने से साफ मना कर दिया तो क्या उखाड़ लोगे? इस पर ओल्ड मैन कहता है तो फिर बाहर एन सेंट्रल हॉल में जाके घुटनों के बल तब तक बैठी रहो जब तक तुम दोनों के दिमाग ठिकाने नहीं आ जाते। तो आइली पूछती है पर हमें एन सेंट्रल हॉल के बाहर ही क्यों बैठना पड़ेगा? तो ओल्ड मैन कहता है क्योंकि हमारी कॉन्ग फैमिली के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि औरतों को एन सेंट्रल हॉल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ असिस्टेंट वेलून और फैनकाई को बताता है बॉस बहुत बड़ी बैड न्यूज है, दोनों मैडम्स अचानक गायब हो गई हैं। फैनकाई पूछता है क्या बकवास कर रहे हो, क्या हुआ उन्हें? तो असिस्टेंट बताता है ड्राइवर उन्हें मॉल से पिकअप करने गया था बट स्टाफ ने बताया कि कुछ बॉडीगार्ड्स का ग्रुप उन्हें जबरदस्ती अपने साथ उठा ले गया है। तो वेलून कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, आइली और मैं दोनों 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, वो बेबीज को जन्म देने वाली हैं। तुम लोगों ने उनके साथ दिन दहाड़े ऐसा होने ही कैसे दिया? फिर फैंकाई कहता है पूरे शहर के सारे सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस फुटेज तुरंत चेक करो। असिस्टेंट कहता है ओके बॉस अभी करता हूँ। उसके बाद वेलून कहता है भाई अगर वो दोनों किसी खतरनाक गुंडे के हाथ लग गई तो उन बेचारियों का क्या होगा? इधर आइली और मैं कहती हैं वाह बुड्ढे, जहाँ औरतों को जाना ही अलाउ नहीं है तुम हमें वहाँ भेजकर ये घटिया गेम खेलना चाहते हो। और दूसरी तरफ मॉम डैड बहुत चिंता कर रहे होते हैं। डैड कहते हैं उस सठियाए हुए बुड्ढे ने आज तक स्मगलिंग के सिवा कोई ढंग का काम नहीं किया, आज इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारी बहुओं को किडनैप कर ले। और इधर वेलून कहता है अगर मेरी एआईली को एक खरोंच भी आई ना तो मैं उस बुड्ढे को जिंदा गाड़ दूंगा। फैंकाई भी सोचता है मैं बस थोड़ी हिम्मत और रखना, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में आइली और मैं कहती हैं अरे दादाजी हमारे हस्बैंड्स अपनी मर्जी से हमारे बेबीज को प्रॉपर्टी का शेयर दे रहे हैं तो इसमें आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रही है? ये सुन के ओल्ड मैन के हार्ट में दर्द होने लगता है। तो हिलान की बेटी आके कहती है दादाजी आप इन गंवारों की बातों से हर्ट मत होइए। तो मैं कहती है अरे तू तो उस चुड़ैल हिलान की बेटी है ना, अच्छा तो ये सारा गंदा खेल तेरा ही रचा हुआ था। इस पर हिलान की डॉटर कहती है हाँ क्योंकि तुम दोनों डायनों की वजह से मेरी मॉम आज हॉस्पिटल के धक्के खा रही है, तुम्हारी ही वजह से मेरे डैड की सारी 7 मिस्ट्रेसेस को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो आइली कहती है अरे पागल लड़की, तुम्हारे डैड के बाहर 10-10 अफेयर्स थे तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया है तो जाके अपनी मॉम को सपोर्ट कर और अपने डैड पे केस ठोक, यहाँ हमारे सामने आके क्यों भोग रही है? तभी वहाँ मॉम डैड फैंकई और वेलून आ जाते हैं और कहते हैं मैं आइली तुम दोनों ठीक तो हो ना, अब बिल्कुल मत डरना, हम लोग आ गए हैं। फिर डैड कहते हैं पिताजी आप घर के बड़े हैं इसीलिए आपकी सारी घटिया हरकतें अब तक बर्दाश्त कर रहे थे बट आज आपने हमारी प्रेग्नेंट बहुओं पर हाथ डालने की जरूरत की है। इंस्पेक्टर इन दोनों को तुरंत यहाँ से अरेस्ट करके ले जाओ। फिर पुलिस उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद मैं कहती है वेट आउच, मेरे पेट में बहुत तेज पेन हो रहा है। और आइली कहती है आह मेरे पेट में भी बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में दोनों को डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। वेलून कहता है ए आइली मेरी जान एकदम मत डरना, मैं हूँ ना। और फैंकाई कहता है मी आंखें खुली रखना, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तभी मैं कहती है डॉक्टर हम दोनों बेस्टीज एक ही साथ डिलीवरी करेंगे। वेलून कहता है पागल हो गई हो क्या, ये कैसे पॉसिबल है? बट आइली कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो और बाहर जाओ। फिर दोनों की एक ही जगह डिलीवरी करवाई जाती है जहाँ डॉक्टर मे से कहती है मे पुश करो एक बेबी आ रहा है। ओ वाओ ये तो एक प्यारा सा बॉय है। तो ए आइली कहती है वाओ में बधाई हो कुतिया, तो आखिर मॉम बन ही गई। उसके बाद ए आइली को भी बेबी होता है, वो भी बॉय होता है। डॉक्टर कहता है वेलून ये लो अपना पहला बेबी, इसे संभालो। बट आइली को बहुत पेन हो रहा होता है तो वो कहता है मुझे अभी कोई बेबी नहीं देखना, मुझे बस मेरी आइली सुरक्षित चाहिए। फिर मे को एक और गर्ल होती है, उसके बाद आइली को होता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मॉम कॉल कर रही होती है और कहती है क्या माजोंग? अरे नहीं बहन, मैं अभी अपने 5 ग्रैंड किड्स के साथ बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू गेम खेलने का टाइम नहीं है, ओके बाय। और वेलून और फैंकाई बेबी खिला रहे होते हैं तो वेलून कहता है भाई जल्दी देख तेरा फर्स्ट वाला बेबी जोर जोर से रो रहा है। तो फैंकाई भी कहता है हाँ यार, और तेरा इल्डेस्ट वाला भी तो रोना शुरू कर दिया है, इसे चुप करा। उनको देख डैड कहते हैं हाँ,
जरा इन दोनों को देखो, शहर के सबसे बड़े यंग मास्टर्स आज घर पर आया बनकर बेबीज की केयर कर रही हैं और दोनों की पतलून गीली हो रही है कि कहीं कोई बेबी रोने ना लगे। इतना बोलकर डैड बहुत हंसते हैं। तो वेलुंग कहता है, अरे डैड, हमारे घर में इतने सारे प्यारे बेबीज हैं, मुझे और फोंकाई को कंपनी जाने से ज्यादा इनके साथ टाइम बिताना पसंद है। तो मॉम डैड से कहती है, ये मियाँ बीवी की आपसी बात है, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? और चाइल्ड बर्थ का पेन तुम जैसे मर्द क्या समझेंगे? कम से कम तुम्हारे दोनों बेटे अपनी पत्नियों का दर्द समझ रहे हैं, तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। तभी मैं आके फोंकाई से पूछती है, मेरा बेबी ठीक तो है ना? फोंकाई कहता है, हाँ स्वीट हार्ट, एकदम मजे में है। और आइली भी आके वेलुन से पूछती है, मेरे बेबी ने अच्छे से मिल्क पिया क्या? तो वेलुन कहता है, वाह, तुम इस बेचारे बेबी के थके हुए डैड को बिल्कुल नहीं देख रही हो, बस बेबी के बारे में ही चिंता है। तो आइली वेलुन को किस करके कहती है, आओ ले मेला बाबू, फाइन। वो मुस्कुराता है तो उनको देख फोंकाई कहता है, हे बेईमानी नहीं, मुझे भी मेरी किस चाहिए। तो मैं उसको किस करती है, फिर कहती है, अब मैं जा रही हूँ। वो पूछता है, पर कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इस पर वो बताती है, मॉम के साथ महजोंग खेलने। मैंने रात भर प्रैक्टिस की है, आज तो हम पक्का सामने वालों को बुरी तरह हराएंगे। चलो मॉम चलते हैं। तो मॉम और आइली बेबी को वेलू, फोंकाई और डैड के हवाले छोड़ के कहती हैं, हाँ मेरी बच्चियों चलो जल्दी। और सारे मैन कहते हैं, अरे रुको तो, इन बेबीज को कौन संभालेगा? और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।